Assalamualaikum friends, again welcome to my YouTube channel. Today we are discussing the chapter 4 of eye history taking and examination. That's the most important chapter. Diagnosis of any disease depend upon थ्री थिंग्स। वो कह रहा है किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस जो है ना वो हमारे पास तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे और इन्वेस्टिगेशन के। इन दी ऑप्थेल्मोलॉजी अबाउट 80% ऑफ डिजीज़ आर डायग्नोस्ड बाय हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन अबाउट 20% वो कह रहा है हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। देयरफॉर डिटेल्ड हिस्ट्री और प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ एन आई इज़ इम्पोर्टेंट इन डायग्नोसिस ऑफ दी ऑक्यूलर डिजीज़। फिर वो कह रहा है हमारे पास प्रोटोकॉल में कह रहा है हिस्ट्री में पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन में ऑक्यूलर एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फंक्शनल एग्जामिनेशन और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, ये हमारे पास पैटर्न होते हैं। फिर मेथड क्या है, रूटीन मेथड हो गया और स्पेशलाइज्ड मेथड होते हैं। हिस्ट्री किस तरह लेनी है आपने, वो सारे का सारा मतलब जब भी आप वार्ड में जाएंगे तो आपने हिस्ट्री तो लेनी है ना। हिस्ट्री द पैटर्न ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मेडिसिन एंड सर्जरी। जिस तरह आप सर्जरी और मेडिसिन के वार्ड में लेते सेम वैसे ही प्रेजेंटिंग सिम्टम, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, द कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स इन द ऑक्यूलर डिजीज आर डिस्टर्बेंस ऑफ द विजन ऑफ फॉर डिस्टेंस नियर और बोथ विच मे बी ग्रेजुअल, सडन और पेनफुल, पेन इन द आई स्ट्रेन और हेडेक, रेडनेस ऑफ द आई, abnormal secretion, discharge, defective dark adaptation of the night blindness, abnormal color vision, फ्लोएटर्स हो गया, फ्लैशेज ऑफ लाइट हो गया, फोटोफोबिया, डिप्लोपिया, मेट्रोफोबिया और क्रॉस्ड आई जो है ना, इसकी सारी की सारी निशानियां हैं। अब हमारे पास वो कह रहा है कि पैटर्नर क्या है एग्जामिनेशन का, वो हमने बेसिकली आपको बताना है। तो इसके अंदर वो कह रहा है हमने सबसे पहले ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करनी होती है। दी हेड के अंदर वो कह रहा है कि असेस्ड फॉर द साइज, शेप एंड पोजीशन। Large size of the head occur in the hydrocephalus. Abnormal head posture occur in the extraocular muscle paralysis as the compensatory mechanism to avoid the diplopia. फिर हमारे पास फेशियल सिमिट्री में वो कह रहा है इट इज़ लुक्ड फॉर एबनॉर्मल ऑफ द फेशियल बोन, मस्कुलर एट्रोपीज एंड फेशियल नर्व पैरालिसिस के लिए हमारे पास ये यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास पोजीशन क्या है आई बाल की, इट इज़ लुक्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ द मिस अलाइनमेंट, स्क्विंट और हमारे पास कोई भी फॉरवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है ना आई बाल की, जिसे हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है। नॉर्मली कह रहा है जब लाइट इज़ डायरेक्टेड टू दी आई इन द मिड लाइन, द सिमेट्री ऑफ द सेंट्रल कॉर्नियर रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट बट द सिक्वेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बाल कॉर्नियर रिफ्लेक्स विल बी एसेंट्रिक। आईलेट के बारे में वो कह रहा है कि स्किन के ऊपर हमारे पास इट शुड बी नॉर्मल ऑन बोथ साइड विद द प्रेजेंस ऑफ अपर आईलेट क्रीज हो गया। लिड मार्जिन में वो कह रहा है इट लुक फॉर कंजेशन, स्वेलिंग, एक्सुडेट डैंड्रफ। आई लैशेज में कह रहा है नॉर्मली 2 rows ऑफ द आई लैशेज आर प्रेजेंट इन ईच आईलेट। लैशेज आर एग्जामिन्ड फॉर मेड्रोसिस, मेटिंग ऑफ द लैशेज। फिर इंटरनल पैल्पेब्रल फिशर के अंदर वो कह रहा है नैरो होते हैं या फिर वाइडर होंगे। प्रोप्टोसिस हो गया, टॉसिस हो गया, एंड ऑप्थेल्मस हो गया, या फिर लैक्रिमल सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी सिस्टम हो गया, इंक्रीज सिक्रीटम ऑफ द ग्लैंड काज वाटरिंग, जिसे हम लैक्रीमेशन कहते हैं। द कॉज ऑफ लैक्रीमेशन में फॉरेन बॉडी, कंजक्टिवा कॉर्निया में कंजक्टिवाइटिस और इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, फिर कंजक्टिवा में कह रहा है इट इज़ लुक द प्रेजेंस ऑफ द रेडनेस, कंजेशन, कीमोसिस, डिस्चार्ज, पेपिलाई फॉलिकल जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं। सूडो मेम्ब्रेन हमारे पास फॉरेन बॉडी और वो सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी। इवर्जन में मेथड में क्या करना है हमने जो है ना वो पेशेंट की जो लुक आउटवर्ड एंड अपवर्ड पुल ऑफ द लोअर लिड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द इंडेक्स फिंगर विच मेक द लोअर हाफ ऑफ द कंजक्टिवा विजिबल। ठीक है, तो अभी तक हमने आई की जो है ना जो देखने हैं इसके अंदर चैप्टर, वो कह रहा है कि हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द लाइफ ऑफ द आई, अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई, फिर हमने फिजियोलॉजी ऑफ द विजन देखनी है, हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन देखी, आईलेट हो गया, आईलेट के अंदर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, आईलेट, स्ट्रक्चर ऑफ आईलेट, क्लेजियन क्या होता है, मार्जिन क्लेजियन क्या है, हार्डिलम क्या है, हार्डिलम एक्सटर्ना क्या है, हार्डिलम इंटरनम क्या है, ब्लेफराइटिस क्या है। ठीक है, अल्सरेटिव इन्फेक्टिव जिसे हम ब्लेफराइटिस कहते हैं, स्क्वेमस, फिर मेलबोमिनाइटिस, फिर हमारे पास पेथेरेसिस पैल्पेब्रम के बारे में है, देन हमारे पास टिकियसिस के बारे में, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, टॉसिस के बारे में है, फिर ट्यूमर ऑफ आई के बारे में है, बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सीबेशियस ग्लैंड के बारे में। फिर लैक्रिमल सिस्टम में वो कह रहा है हमारे पास एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, लैक्रिमल सिस्टम, डिजीज़ ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, फिर हमारे पास केराटोकंजक्टिवाइटिस, सीका, लैक्रिमेशन, और जितनी भी इसके बाद जो है ना एक्यूट डिकेरोसिस्टाइटिस होती है ना, ठीक है, वो होती हैं। अभी अगर हम आपको जो है ना वो आई का स्ट्रक्चर बना कर दिखाऊँ ना तो मोस्टली जो है ना वो यूँ करके बाहर से सारे का सारे स्क्लेरा
फिर कॉर्निया और फिर हमारे पास यहाँ से पीछे सारे का सारा रेटिना होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 2 आइरस होती हैं। इन आइरस के दरमियान जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम प्यूपल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारे का सारा विट्रस ह्यूमर होता है, यहाँ पे अगले वाला एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है ना वो फिर वो जितनी भी वो ड्रेनेज होती है वो यहाँ से वापस निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे रेटिना होता है, फिर कोराइड होता है, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना, वो सारे का सारा वही जो स्क्लेरा होता है पीछे वाला वो आगे आके हमारे पास जो है ना वो कॉर्निया बन जाता है। So that's all about eye structure. Hope you liked the video. If you like, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon button. Thank you so much. I am uploading on this channel daily basis. Please subscribe it. Thank you.